नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। मेन स्टडी के अंदर आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्स के बारे में। ऑलरेडी ये जो क्वाड का क्वेश्चन है ऑलरेडी एचसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था। सो बात करते हैं क्वाड के बारे में। सवाल आपका कुछ इस तरह से रह सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ द क्वाड इन प्रमोटिंग अ फ्री ओपन इंडो पैसिफिक रीजन एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस विजन फॉर द इंडियाज रीजनल इंटरेस्ट। अब देखिए कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। क्वाड यूज किया गया है, फ्री एंड ओपन की बात कर रहे हैं उसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जा रही है। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा एक बेसिक चीज आपको बता देते हैं, क्वाड एक्चुअली में है क्या। क्वाड एक ऐसे 4 कंट्रीज की फॉर्मेशन है, ऐसा जॉइंट ग्रुप है जो कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर ये कंट्रीज देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि यहाँ पर आपको इंडिया नजर आ जाएगा, तो इंडिया पहली कंट्री है। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया दूसरी, यहाँ पे तीसरा जापान और चौथा यूनाइटेड स्टेट्स। अब अगर आप इस एरिया पे ध्यान दीजिएगा तो ये जो एरिया है इसमें आपका कुछ पार्ट आपका इंडियन ओशन का भी आ रहा है और मैक्सिमम जो पार्ट आ रहा है आपका ये पैसिफिक ओशन वाला आ रहा है। तो इसी एरिया में इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर शांति बनाए रखने के लिए, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स के लिए, इस एरिया को ओपन फॉर द ट्रेड रखने के लिए ताकि किसी कंट्री का डोमिनेंस ना हो यहाँ पर, ये आपका क्वाड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई गई है। और ये कंट्रीज जो हैं आपकी 4, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये कई तरह की एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंडक्ट करती हैं। और जैसे कि अभी की अगर बात की जाए तो अगस्त मंथ के ही अंदर क्वाड द्वारा एक नेवल एक्सरसाइज करवाई जाती है इन कंट्रीज के द्वारा, जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। अभी वो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे हो रही है, मतलब ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट करवा रहा है, तो 4 कंट्रीज उसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये आपका क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो सवाल पूछा गया है कि ये किस तरह से फ्री और ओपन रखेगी इंडो पैसिफिक रीजन को, उसके बारे में हमें बात करना है और इसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस है, इन सब चीजों के बारे में हमें चर्चा करनी है इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वाड की अगर बात करें तो द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कॉमनली नोन एज, इसके फुल फॉर्म की बात करें, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कॉमनली नोन एज द क्वाड इज एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम कंप्राइजिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ये सिर्फ 4 कंट्रीज ही इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और ये क्वाड कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये काफी ज्यादा महत्व रखने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो कंट्रीज आपको वो नजर आ रही हैं जिनका काफी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, इकोनॉमी भी अच्छी खासी है और पूरे विश्व में अगर बात करें की जाए तो वहां पर उनका जो महत्व है वो भी काफी ज्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, तो ये काफी पावरफुल कंट्रीज आपको नजर आती हैं यहाँ पर। क्वाड की अगर बात की जाए तो इनिशियली 2007 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई थी और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया था उस टाइम पे वो था फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन क्योंकि देखा जाए तो इस रीजन में ऑस्ट्रेलिया आ रहा है आपका, जापान आ रहा है और ये अमेरिका का भी हिस्सा लग रहा है और इंडिया भी आ रहा है। तो इस पूरे रास्ते के अंदर फ्री और ओपन रखना है ट्रेड पर्पसेस के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए। देखिए ये तो वैसे ऑब्जेक्टिव शो किया जा रहा है, मतलब जो इन्होंने अपने उसके अंदर डाला है कि क्या क्या हम जो चीजें हैं वो मैनिफेस्टो के अंदर कि क्या क्या हम चीजें करने वाले हैं, तो उसमें वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जा रही है। बट द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू काउंटर द चाइना की जो पॉलिसीज हैं वो एक्सपेंशन वाली है कि हम अपना देश जो है उसको बढ़ाते अब कैसे रहें, जमीन तो नहीं पैदा नहीं करेंगे, अब उसके लिए करेंगे क्या कि जो आसपास की कंट्रीज हैं उनके छोटे छोटे जो एरियाज हैं उन पे कब्जा करना स्टार्ट करें। तो उस चाइना के काउंटर करने के लिए ये आपका जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई गई है। 2007 के अंदर ये आपकी बनाई गई और उसके बाद लेकिन अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में इस ऑर्गेनाइजेशन का जो महत्व था वो थोड़ा सा डिक्रीज भी हुआ था। ये बनी 2007 में, उसका कुछ टाइम के बाद आपका जो ऑस्ट्रेलिया था उसने एक इसकी जो एनुअल एक्सरसाइज होती है, एनुअली अब 2 या 3 साल बाद भी होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर साल ये एक्सरसाइज होगी, जैसे मैंने बताया मालाबार एक्सरसाइज। तो एक बार बीच में ऐसा भी हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के ऑब्जेक्शंस की वजह से
या यूं कह लीजिए कि चाइना के डर की वजह से एक दो बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट भी नहीं किया, क्योंकि उनको लग नहीं पा रहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतनी स्ट्रांग बन के उभर पाएगी। उस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, लगभग एक डिकेड पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए 2014-15 से अगर मैं बात करूं, ये लास्ट वाला जो आपका 8-10 जो सालों का वक्त रहा है, इसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग बन के उभरी है और चाइना को इस ऑर्गेनाइजेशन से काफी ज्यादा इनसिक्योरिटीज फील होती हैं, क्योंकि चाइना अगर देखा जाए तो चारों तरफ से कवर्ड हो गया। चाइना की मैं लोकेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको चाइना नजर आ रहा है। तो एक कंट्रीज तो चाइना के बिल्कुल नजदीक होगी जापान, दूसरी यहाँ पर होगी इंडिया, और यहाँ पे नीचे साउथ की तरफ ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर क्योंकि बीच में तो पैसिफिक है तो और कोई कंट्री नहीं आएगी, यहाँ पर आ गया अमेरिका। तो चाइना अगर देखा जाए तो चारों तरफ से कवर्ड हो जाता है क्वाड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात करती है, साथ में रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉज। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आप ध्यान में रखिएगा। रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉज, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो पानी के अंदर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, पीस फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स, कि अगर इन कंट्रीज के बीच में किसी भी तरह का कोई नेविगेशन को लेकर या किसी और चीज को लेकर कोई इशू होता है तो उसको पीसफुली रिजोल्व कर दिया जाएगा। वैसे भी अगर इन कंट्रीज की बात की जाए, भारत के रिलेशन ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के साथ काफी अच्छे हैं, तो कभी भी ऐसा कोई बड़े से बड़ा अगर कोई मुद्दा भी हो जाए, इवन उस केस में भी पीसफुली इन सब चीजों का रिजोल्यूशन जो है वो कर लिया जाता है। और जो एनिमी कंट्री है उनकी अगर मैं बात करूं, चाइना और पाकिस्तान हो गया, तो उस केसेस में छोटे से छोटे जो चीज होती है वो भी उसका भी जो इशू होता है रिजोल्व कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। सो ये क्वाड का बेसिक आइडिया था। अब क्वाड अभी करती क्या है हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, तो इंश्योरिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को सिक्योर करती हैं। किस तरह से? क्वाड प्लेज एन क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन थ्रू जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस शेयरिंग, रेगुलर कंसल्टेशन। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती हैं और इंटेलिजेंस जो होती है वो शेयर की जाती हैं कि किस तरह की एक्टिविटीज चल रही हैं। अभी मैं आपको एक जगह बताऊं, तो यहाँ पर जो चाइना के बिल्कुल साथ वाला जो हिस्सा है इसको साउथ चाइना सी कहा जाता है। ये वाला जो हिस्सा है इसको साउथ चाइना सी कहा जाता है। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना अपनी डोमिनेंस रखता है, क्योंकि अगर इस हिस्से की मैं बात करूं, अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे सारी छोटी छोटी कंट्रीज नजर आती हैं। लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, कंबोडिया, ये सब कुछ छोटी छोटी कंट्रीज हैं। अब इन कंट्रीज के पास ना तो इकोनॉमी इतनी बड़ी है, ना साइज इतना बड़ा है, ना मिलिट्री इतनी बड़ी है, तो चाइना के लिए एक फेवरेबल पॉइंट हो जाता है कि वो पूरे साउथ चाइना सी के अंदर अपना डोमिनेंस बना के रखे। और इसी डोमिनेंस को कम करने के लिए ये जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती हैं। सो अगर बात करें, जैसे कि हमने आपको बताया कि क्वाड क्या करेगी, इंटेलिजेंस की शेयरिंग करेगी कि साउथ चाइना सी में चाइना कर क्या रहा है, रेगुलर कंसल्टेशन, एक दूसरे से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, अगर इन केस कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े इन कंट्रीज को मिलकर कोई ऑपरेशन करने की तो वो कर पाए। उसके बाद अगर बात करें, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई जाती है, जैसे कि ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है, नेवी की एक मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए मैंने बताया आपको इस साल भी हो रही है, अभी अगस्त मंथ में ही हो रही है और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर करवाई जा रही है। और ऐसी न्यूज उठी थी, आप इस बात की ग्रेविटी का यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना ने बहुत सारे ड्रोन्स और सैटेलाइट्स इस मालाबार एक्सरसाइज के ऊपर नजर रखने के लिए डिप्लॉय कर दिए हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया के पास हो रही है, तो हम मान के चलिए कि चाइना के बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया और इस जो मालाबार एक्सरसाइज हो रही है उसी पे नजर रख रही है, क्योंकि चाइना देखना चाहता है कि वहां पर किस तरह से क्या क्या हो रहा है। तो चाइना को क्या इंटरेस्ट होगा? चाइना को इसलिए इंटरेस्ट होगा क्योंकि चाइना को इन जो 4 कंट्रीज हैं इनसे कंपटीशन नजर आता है, थ्रेट नजर आता है। इसलिए जो चाइना है, ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवी के थ्रू होती है, मतलब नेवी करती है इसको, उसको नेवल एक्सरसाइज बोलते हैं। सो वो ये ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे करवाई जा रही है। तो यही जो है क्वाड का एक इंपॉर्टेंट वर्क है। उसके अलावा बात की जाए तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लेके आना ये भी क्वाड का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें क्या बात करें कि जैसे चाइना ने अपना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसको बोलते हैं चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना क्या करना चाहता है? चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना एक टेम्परेट एरिया में नजर आता है हमें, ठीक है, हिमालय के ऊपर बिल्कुल टेम्परेट एरिया में है।
और चाइना का मेजोरिटी जो हिस्सा है, चाइना बहुत बड़ी कंट्री है साइज के मामले में अगर बात करें, लेकिन चाइना की जो ज्यादातर सेटलमेंट है, सिटीज है, वो आपकी ईस्ट साइड में ही नजर आएंगी। ईस्ट साइड का मतलब यहाँ पर शियांगजो, हनोई और यहाँ पे ये सारा जो हिस्सा है, ये आपका चाइना के इंपॉर्टेंट सिटीज है। ये जो बीच में तिब्बत और तिब्बत के आसपास वाला हिस्सा है, वहां पे ठंड बहुत ज्यादा है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, वेजिटेशन नहीं है। सो वहां पर चाइना को किसी भी तरह से कुछ नया करके कोई फायदा नहीं है। बस हाँ, चाइना को अपनी टेरिटरी जो है वो उसमें मिला के रखना है। सो वो चाइना करता है। अब जो हम बात कर रहे थे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, इसको काउंटर करने के का ही काम जो है क्वाड करता है। देखिए चाइना का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर चाइना पूरे वर्ल्ड के साथ बाय रोड और बाय नेवी, जो बाय वाटर कनेक्टिविटी चाहता है। तो ये बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या कहता है कि चाइना के शियांग प्रोविंस है, यहाँ से पूरा यूरोप तक जो एंट्री है चाइना को मिल जाए एक रोड के थ्रू। अब आप देखेंगे चाइना हो गया, चाइना के बाद ये चाइना अपना जो रोड है वो मंगोलिया होते हुए, उसके बाद यहाँ पे मिडिल ईस्ट से ले जाते हुए इस्तांबुल टर्की की बात करें, मॉस्को रशिया, और उसके बाद बेल्जियम में पहुंचाएगा, यूरोप तक पहुंचाएगा। तो ये चाइना का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसपे चाइना काम कर रहा है। और ये इससे होगा क्या कि चाइना की इकोनॉमी में बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि वैसे अगर इतना सारा जो एरिया कवर करना हो तो एक रोड के थ्रू पॉसिबल नहीं है वो कर पाना। लेकिन चाइना एक ऐसा जो एरिया है वो बिल्ड करना चाहता है, एक रोड बिल्ड करना चाहता है जो चाइना यहाँ से लेके पूरे यूरोप तक उसकी जो एक्सेस है वो हो जाए, प्रोडक्ट इजीली आ जाए, इजीली जा पाए। ये हो गया रोड का। और उसके बाद दूसरा है चाइना का सी के थ्रू। तो ये वाला जो रोड है ना, ये पहले सिल्क रूट में यूज किया जाता था एंशिएंट टाइम्स पे। जिस टाइम पे अगर बात करें जब आपकी सभ्यताएं ये हुआ करते थे, जैसे कि रोमन एम्पायर की बात करें, वो सब हुआ करता था। तो उस एम्पायर की बात कर रहा हूँ, कंट्रीज वगैरह कंसेप्ट उस टाइम पे नहीं था। तो उस टाइम पे यही सिल्क रूट था, और सिल्क रूट का जो मेन एक रास्ता था वो इंडिया से होके भी जाता था। तो चाइना इंडिया के अंदर जो पीओके वाला कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस एरिया से चाइना ये अपना रोड लेके जाना चाहता था। लेकिन इंडिया ने काफी प्रोटेस्ट कर रखा है चाइना के इस मूवमेंट के खिलाफ। उसके अलावा अगर बात करें तो ये ओशन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से चाइना इस तरह से होता हुआ ये आपका अगेन यूरोप में एंट्री करना चाहता है। सो ये चाइना का एक वन बेल्ट वन रोड वाला एक इनिशिएटिव है। इसको काउंटर करना ये आपका जो ये क्वाड कंट्रीज हैं इनका एक इम्पोर्टेंट मेन मोटिव है। और इसके लिए कई तरह के प्रोग्राम्स उन्होंने चला रखे हैं, जैसे कि ब्लू डॉट एक आपका डेवलपमेंट है। ब्लू डॉट एक डेवलपमेंट है जिसके अंदर ये जितने भी कंट्रीज हैं वो सभी क्या करती हैं, इस पूरे हिस्से में, ये जो इतना हिस्सा हम शो कर रहे हैं इंडो पैसिफिक वाला रीजन, उसमें डेवलपमेंट के लिए कंट्रीज को पैसा भी देती हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे लगाती भी हैं, ताकि जो चाइना का ये वन बेल्ट वन रोड वाला इनिशिएटिव है उसको काउंटर किया जा सके। आगे अगर बात करें, एक और ऑब्जेक्टिव इनका क्या है क्वाड्स का, कि ये क्या करना चाहती हैं, इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करना चाहती हैं। जैसे चाइना की अगर बात करें, जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ हैं, एक जैसे मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। अब जमीन की अगर बात करें तो सभी कंट्रीज की अपने अपने एरियाज है और वहां पर भी कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, हमने देखने को मिला है। अब अगर ओशन की बात करें तो ओशन पे किसका अधिकार है, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन के आ जाता है। यहाँ पर एक कन्वेंशन हुई थी यूनाइटेड नेशंस की, जिसमें लॉ ऑफ सी जो है, मतलब कि सी के ऊपर कौन कौन से कानून लागू होंगे, कौन सी कंट्री का कितना हिस्सा होगा, वो सब डिसाइड होगा। तो हर कंट्री का कुछ 10 नॉटिकल माइल्स की बात करें, ये जो समुद्र के अंदर डिस्टेंस मेजर किया जाता है नॉटिकल माइल्स में किया जाता है। तो वो जो 10 नॉटिकल माइल है, किसी भी भारत, मान लीजिए भारत के रामेश्वरम वाला जो हिस्सा है, वहां से 10 नॉटिकल माइल जो है उतना हिस्सा भारत का हिस्सा होगा। और वहां पे भारत क्या कर सकता है, फिशिंग भी कर सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कर सकता है, ये सब चीजें हैं। अब इसी तरह और कंट्रीज का भी है, अमेरिका का भी ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसा, जापान चाइना सभी का ऐसा है। लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया था कि चाइना जो है, ये साउथ चाइना सी की अगर मैं बात करूं, यहाँ जैसे यहाँ पर चाइना क्या करता है, अब ये जो लॉ है ना, ये ऐसा कहता है कि जहां पर आपकी टेरिटरी है, मतलब मान लीजिए कि किसी जगह पर, मान लीजिए इस इमेज में हमको दिखाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर
ये अमेरिका है तो 10 नॉटिकल माइल इतना हिस्सा होगा, यहाँ तक अमेरिका कुछ भी अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकता है। और चाइना की बात करें तो चाइना भी अपना जो ये हिस्सा है यहाँ तक मान के चलते हैं इतना 10 नॉटिकल माइल यहाँ तक कुछ भी एक्टिविटी कर सकता है। अब ये इंटरनेशनल लॉज हैं। अब चाइना क्या करता है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड बना देगा, इस जगह पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना देगा। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के बाद ये उसका हिस्सा है तो उसके 10 नॉटिकल माइल पे फिर चाइना का हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ हरकतें जो है वो चाइना करता है और उसी को काउंटर करते हैं ये जो क्वाड कंट्रीज है। तो इसीलिए बात की गई है कि लॉ ऑफ जो सी है उनको अपहोल्ड करना, उनको बनाए रखना ये क्वाड कंट्रीज की जिम्मेदारी है या फिर उनका ये वर्क है, ताकि जो चाइना के अटेम्प्ट हैं वो सब नेग्लिजिबल हो जाए। क्योंकि चाइना की लोकेशन मैंने आपको बताया आसपास सभी कंट्रीज छोटी छोटी है, वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो चाइना के अगेंस्ट खड़ी हो सके, तो ये क्वाड कंट्रीज वहां पर आती हैं। उसके बाद बात करें मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे हमने बताया छोटी छोटी कंट्रीज है वहां पर, तो वो चाइना के बड़े बड़े जो ओशन के समुद्र के वेसल्स है, शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, उनका अटैक उनके काउंटर नहीं कर सकती। तो ये जो क्वाड कंट्रीज है वहां की कंट्रीज लाइक वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इनको पेट्रोल वेसल्स मतलब शिप के अंदर जो पुलिस वाले होते हैं, जो आपके कोस्टल एरिया की जो पुलिस होती है वो घूमती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं, ताकि चाइना जो है किसी तरह की एक्टिविटीज कर रहा है वो सब ध्यान रखें। अब ये कंट्रीज के पास इतना पैसा नहीं होता, तो जो क्वाड कंट्रीज हैं इनको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ये पैसा जो है वो प्रोवाइड करती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला सारा साउथ चाइना सी का हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी छोटी छोटी कंट्रीज ही हैं, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, उसके बाद फिलीपींस हो गया यहाँ पर, तो ये और इवन ताइवान के साथ तो चाइना का इशू भी बहुत बड़ा है। तो ये सारा आपका क्या है, इस हिस्से में जो भी पेट्रोल वेसल्स हैं इन कंट्रीज को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो इजीली पेट्रोलिंग कर सके और यहाँ पर जो है चाइना के जो दबदबा है उसको कम कर सके। उसके बाद बात करें अब इंडिया के लिए इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब कि भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव है, भारत के हित इसमें कैसे फेवरेबल होगा भारत के लिए। तो सिक्योरिटी और डिफेंस की बात करें तो क्वाड के साथ अलाइन होने के बाद भारत के अंदर एक स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी बढ़ती है। और चाइना, क्योंकि चाइना अपना सबसे बड़ा दुश्मन अभी अगर माने किसी को तो वो इंडिया को मानता है, चाहे वो आर्थिक तौर पे बात करें चाहे मिलिट्री के तौर पे बात करें। तो चाइना चाहता ये है कि इंडिया कभी ग्रो ना कर पाए, और इसलिए इंडिया जो है इन क्वाड कंट्री के साथ मिलकर चाइना की जो काउंटर कर सकता है और अपने आप की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकता है, सेफ्टी सिक्योर कर सकता है इन ओशंस के अंदर, सी के अंदर। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, क्वाड कंट्रीज क्या करती हैं, एक दूसरे को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती हैं, लाइक पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना किसी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर अमेरिका इन्वेस्ट करेगा, यहाँ के जो मिलिट्री के पोर्ट्स हैं वो डेवलप करेगा, ये सब चीजें चलती हैं, तो उसमें भी इंडिया को काफी फायदा होता है। उसके अलावा बात करें टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ये सब कुछ इंडिया के हित में होगा। रीजनल कनेक्टिविटी, जैसे कि बात करें ये जो कंट्रीज हैं, अगर मान लीजिए इंडिया को किसी मतलब पैसिफिक एरिया से कनेक्ट करना है, कोई भी वॉर छिड़ जाती है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह होगी ऑस्ट्रेलिया और दूसरी होगी जापान, जहां पर इंडिया अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर सकता है किसी भी इस तरह के इवेंट में, जब इंडिया की कोई वॉर छिड़ जाए या फिर इंडिया को वॉर में जाना पड़ जाए। तो ये जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो भी सिक्योर करता है, एक सेफ एरिया भी प्रोवाइड करते हैं ये क्वाड ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरी कंट्री को, जो इनकी क्वाड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। अब यहाँ पे बात की गई है क्वाड फोकस ऑन द कनेक्टिविटी इनिशिएटिव अलाइन विद द इंडियाज एफर्ट टू एनहांस द रीजनल कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग द पोर्ट। ये इंटरनेशनल पोर्ट है, एक चाबहार पोर्ट है, आपको ईरान में देखने को मिलेगा। इंडिया ने ये कई साल के लीज पे लिया है। अब उसका फायदा क्या है कि चाबहार पोर्ट से इंडिया इजीली अपना जो सामान है वो यूरोप के अंदर पहुंचा पाता है, क्योंकि यूरोप हो गया या फिर अफगानिस्तान वाला जो हिस्सा हो गया वहां पे पहुंचा पाता है। क्योंकि अगर अफगानिस्तान जाने की बात करें तो अगर आप मैप देखेंगे वर्ल्ड का तो आप पाएंगे कि हम अफगानिस्तान को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, बीच में पाकिस्तान आता है और अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो हमें घूम के जाना पड़ता है। और उसमें ईरान हमारी हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ का जो चाबहार पोर्ट है वो इंडिया ने डेवलप किया है और ईरान ने मतलब एग्रीमेंट साइन है कि उस चाबहार पोर्ट का यूज किया जा सकता है इंडिया के द्वारा। तो इस तरह की रीजनल जो एक्टिविटीज है वो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने का काम या फिर इंडिया के फेवर में होता है।
और यही सब आपकी एशिया अफ्रीका ग्रोथ का कॉरिडोर जो है वो भी एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। तो ये सब चीजें जो आपका है क्वाड वो करता है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ आ गई होगी। आगे अगर बात करें टीओ और एटीओ के जो हमारे कोर्सेज है वो काफी टाइम से चल रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके अलावा हमारे कोर्सेज की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो हमारे जो वीडियो लेक्चर्स है 2999 में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा बात करें तो हमारी एक ऐप भी है, आपको लैपटॉप या फिर पीसी की जरूरत नहीं है, आप ऐप के थ्रू भी इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहें, हमारी टेस्ट सीरीज है 2999 की, वो भी आप बाय कर सकते हैं। अगर कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहें तो 7999 का कंप्लीट कोर्स है, आप उसे बाय कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज और जो भी आपका स्टडी मटेरियल होगा सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। आगे अगर बात करें, आपको किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल जो हमारा है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।